ये ब्रेड पिज़्ज़ा रोल बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही चीज़ी और बहुत ही मज़ेदार। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। इतने मज़ेदार रोल्स आपने कभी नहीं खाए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मोमनाज किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी क्रंची चीज़ी किस्म के चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा रोल्स। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी लेटेस्ट रेसिपीज एंजॉय कर सकें। इन क्रिस्पी रोल्स को बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए बोनलेस 250 ग्राम्स, क्यूब कटिंग में मैं यूज कर रही हूँ। और इसको हम टिक्का फ्लेवर की टॉपिंग देंगे। टिक्का फ्लेवर की टॉपिंग के लिए हमें चाहिए नमक हाफ टी स्पून, सूखा धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, चाट मसाला हाफ टी स्पून, लाल मिर्ची पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी 1/4 चम्मच, लहसुन का पाउडर 1/4 चम्मच, अदरक का पाउडर भी 1/4 चम्मच। इन तमाम मसालों को हम चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इन मसालों के साथ हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। इसमें इन तमाम मसालों को हम चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसी तरह हम पैन में इसको हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे ताकि बहुत ही अच्छा सा जो हमारी टॉपिंग है चिकन की वो रेडी हो जाए ब्रेड रोल्स के लिए। सेम ऐसी टॉपिंग आप पिज़्ज़ा की टॉपिंग की भी कर सकते हैं। तो ब्रेड रोल्स में भी हमने क्योंकि टिक्का फ्लेवर सेलेक्ट किया है इसलिए हम टिक्का बाइट्स बना रहे हैं। मसाले अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इस चिकन को हमने एक पैन के अंदर ट्रांसफर कर लेना है और 10 से 15 मिनट के लिए इसको हमने कवर करके कुक करना है लो से मीडियम फ्लेम पे, ताकि चिकन जो है हमारा फुली डन हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद चिकन देखिए हमारा फुली अंदर से कुक हो चुका है। अब इसका हमने पानी ड्राई कर लेना है। तेज आंच पे हमने इस टॉपिंग का पानी ड्राई करना है ताकि चिकन जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। चिकन का पानी जो है अच्छी तरह देखिए ड्राई हो चुका है और टॉपिंग हमारी बिल्कुल रेडी होगी। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। टॉपिंग हमारी ठंडी हो जाएगी तो रोल्स बनाने भी बहुत आसान हो जाएंगे। अब रोल्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, टॉपिंग जो हमने बनाई थी वो ठंडी हो चुकी है 250 ग्राम्स के करीब। चिली गार्लिक सॉस मैं इधर यूज़ कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत जितनी आपने लगानी है रोल्स में। साथ हम स्लाइसेस यूज़ करें चीज़ के भी, तो चेडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला भी। तो मेरे पास 2 तरह के स्लाइसेस हैं, हम चेडर भी यूज़ करेंगे और मोज़रेला भी। साथ ही हमें ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए। बड़ी ब्रेड के स्लाइसेस लिए मैंने और इसके किनारे देखिए हमने नीटली कट कर लिए। अब हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और इसको रोलिंग पिन से अच्छी तरह रोल कर लेंगे ताकि बिल्कुल जो हमारी ब्रेड है वो फ्लैट हो जाए और रोल्स बनाने में आसानी हो। इस तरह हमारे रोल्स जो हैं वो टूटेंगे नहीं। तो इस तरह हम तमाम ब्रेड्स को जो है वो रोलिंग पिन से फ्लैट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी केचप जो है वो स्प्रेड कर लेंगे। चिली गार्लिक सॉस भी आप यूज़ कर सकते हैं या टोमेटो केचप भी। सॉस स्प्रेड करने के बाद इस पर हम चीज़ स्लाइस लगा लेंगे और साथ ही अपनी जो चिकन की टॉपिंग है उसको हम रख लेंगे। टॉपिंग लगाने के बाद इसको बिल्कुल हमने हल्के हाथ से जो है वो प्रेस करके रोल करना है। और अगर आपकी ब्रेड जो है 1-2 दिन पुरानी है तो आप थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं ताकि अच्छी तरह जो है रोल हो जाए। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे और ब्रेड क्रम्स। होममेड ब्रेड क्रम्स मैं यूज़ कर रही हूँ। अंडों को हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। अंडे अच्छी तरह बीट करने के बाद अब इसमें हम अपना रोल डिप करेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से हमने इसको डिप करना है और इसके किनारों को भी आपने अच्छी तरह डिप करना है। और अब इसको हम ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे और रोल करते करते इस पर हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे और बिल्कुल हमने हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है। और ये बिल्कुल फ्राई करते वक्त टूटेंगे नहीं, इसकी जो कोटिंग है वो बहुत अच्छी सी हो जाती है। तो देखिए कोटिंग होगी है। इस तरह हमने तमाम रोल्स जो है अपने कोट कर लेने हैं। अब इनको आप चाहे तो फ्रीज भी कर सकते हैं, फिर जब कभी आपके मेहमान आए या बच्चों का दिल करे आप जस्ट फ्राई करेंगे इन्हें और सर्व करेंगे। ऑयल मैंने प्री हीट होने रख दिया था एक बड़ी कढ़ाई के अंदर लो से मीडियम हीट पे, और अब इसको हम कुक करेंगे। इनका कुकिंग टाइम है 5 से 6 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इनको ऑयल में डालते ही ज़्यादा चम्मच नहीं लगाना ताकि इनकी कोटिंग ना उतरे। जैसे ही फ्राई होना स्टार्ट होंगे आप फिर इनको आगे पीछे जो है पलट सकते हैं ताकि इवनली इस पे गोल्डन कलर आ जाए। रोल्स हमारे बहुत ही खूबसूरत जो है वो फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं। ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से उतने ही टेस्टी, बिल्कुल आपको पिज़्ज़े का फ्लेवर देंगे और बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आएंगे। मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें।
रोल्स हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम डिश आउट कर लेंगे। एक पेपर टॉवल पे इनको हमने सोक कर लेना है। और देखें इनका कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया। ये झटपट और आसान सी रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें और इसका फीडबैक देना मुझे मत भूलें। बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये बहुत ही पसंद आएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी मज़ेदार सी रेसिपीज़ इंजॉय कर सकें। बिहाइंड द सीन और लाइफस्टाइल व्लॉग्स के लिए मेरा दूसरा चैनल लाइव विद जवेरिया उस्मान भी ज़रूर विजिट करें। दुआ में हमेशा मुझे याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा एक न्यू और इजी रेसिपी के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।